हाय स्टूडेंट, मैं आशीष। पर्यावरण की कड़ी में जैव घटक के रूप में आज हम जलमंडल का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे जलमंडल क्या है, जलमंडल का वितरण पृथ्वी पर कितना है, कहाँ है। बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जलमंडल क्या है? जलमंडल के शाब्दिक अर्थ देखें तो जल के वितरण के समूह को हम जलमंडल कहते हैं, यानी धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार के जलराशि के समूह को जलमंडल हम कहेंगे। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल के जलवाष्प शामिल हैं। जलमंडल में जल विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी और गैस के रूप में जलवाष्प। हमारे पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है, बाकी 29% भाग थल है। अब पृथ्वी पर जल और थल की मात्रा को समझने के लिए हम एक डायग्राम का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। इस डायग्राम को आप भली भांति देख रहे होंगे। इस डायग्राम में दो पार्ट्स है। एक पार्ट्स यानी एक हिस्सा जो है नीला कलर का है, दूसरा भूरा कलर का है। नीला कलर का जो भाग है, नीला रंग का, वो जल से घिरा हुआ मात्रा को बताता है, और भूरा कलर का जो भाग है वो थल की मात्रा को बताता है। यानी हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल फैला हुआ है और मात्र 29% भाग थल है। जब हम अपनी पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो हमें ये नीला नज़र आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरे होने के कारण इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अधिकतम मात्रा महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जल हैं उनका 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। महासागर के जल अधिक खारा होता है। क्यों पता है? क्योंकि महासागर के जल में लवण पाया जाता है। लवणता क्या है? लवणता प्रति 1000 ग्राम जल की लवण की मात्रा जो होती है वो लवणता कहलाती है। यानी प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा वाले उपलब्ध लवण की मात्रा को हम क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। समुद्र में इसकी मात्रा कितनी है? तो समुद्र में इसकी मात्रा 35 ग्राम है। यही कारण है कि महासागर के जल मानव के उपयोग लायक नहीं होता है। तो मानव के उपयोग लायक कितनी है पृथ्वी का जल? तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का मात्र लगभग 2.7% ही जल है जो मानव का उपयोग लायक है। यानी इसको स्वच्छ जल कहते हैं, या इनको हम कहें तो मृदु जल कहेंगे, मीठा जल कहेंगे। और इसमें भी पीने योग्य जल काफ़ी कम होता है, जो कि नदी, तालाब, झरना और भूमिगत जल में मिलते हैं। अब ये भूमिगत जल है क्या? भूमिगत जल वैसे जल हैं जो हमारे पृथ्वी के धरातल के सतह के नीचे पाया जाता है। ऐसे जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। आइए अब देखते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर जल का वितरण विभिन्न रूप में है। महासागर के रूप में, हिमानी के रूप में यानी बर्फ, भूमिगत जल जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, झीलों का अलवण जल, स्थलीय समुद्र में नमकीन झील, वायुमंडल जिसमें कि वाष्प के रूप में पाया जाता है, नदी में। इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जल का वितरण विभिन्न रूप में है। महासागर में जल की मात्रा 97.3%, हिमानी के रूप में 2%,
भूमिगत जल के रूप में 0.68%, झील के लवण जल के रूप में 0.009% और स्थलीय समुद्र नमकीन झील में 0.009%, यही है बराबर है। वायुमंडल में 0.0019%, नदी में 0.0001%। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी में पर पाए जाने वाले टोटल जल 100% हो गए हैं। अब इन वितरण को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सागरीय लवण जल 97% लगभग, और बाकी लगभग 3% शुद्ध जल, स्वच्छ जल कहा जा सकता है। इसमें भी जो शुद्ध जल, स्वच्छ जल है, उसका जो है सो बर्फ ग्लेशियर के रूप में 68.68, जो इसमें शुद्ध और स्वच्छ जल है उसमें जो है सो बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में 68.7%, भूमिगत जल के रूप में 30.1% और अन्य 0.9% और सतह जल 0.3%। इन सतह जल को देखें तो इसमें भी झील में 87% पाया जाता है, तालाब पोखर में 11% और नदी में मात्र 2% पाया जाता है। इस प्रकार हमने सीखा जल मंडल क्या है और पृथ्वी पर जल का वितरण क्या है।